श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अथ त्रिपंचशतमोऽध्याय। सनत्कुमार उवाच। अथ बाणासुरः क्रुद्धस्तत्र गत्वा ददर्श तं दिव्यलीलात्तवपुखं प्रथमे वयसि स्थितं। सनत कुमार बोले, इसके बाद बाणासुर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वहां जाकर दिव्य लीला से युक्त शरीर वाले तथा नवीन युवावस्था से संपन्न उन अनिरुद्ध को देखा। तम दृष्ट्वा विस्मितं वाक्यं किं कारणं था ब्रवीत। बाणः क्रोधपरीतात्मा युधि शौण्डो हसन्यु। अहो मनुष्यरूपाढ्यः साहसी धैर्यवानिति कोऽयमागतकालश्च दुष्टभाग्यो विमूढधीः। येन मे कुलचरित्रं दूषितं दुहिता हिता तं मारयध्वं कुपिताः शीघ्रं शस्त्रैः सुदारुणैः। दुराचारं च तं बद्ध्वा घोरे कारागृहे ततः रक्षध्वं विकटे वीरा बहुकालं विशेखतः। न जाने कोऽयं भयः को वा घोर पराक्रमः विचार्येति महाबुद्धि संदिग्धो भूच्छरासुरः। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो युद्ध में प्रचंड वह बाणासुर क्रोध से आग बबूला हो हंसते हुए उनके आने के कारणों पर विचार करता हुआ राक्षसों से बोला, अहो इतना रूपवान साहसी धैर्यशील अभागा एवं मूर्ख यह कौन पुरुष है जिसकी मृत्यु आसन्न है और जिसने मेरी पुत्री को दूषित कर मेरा कुल दूषित किया है। तुम लोग क्रुद्ध होकर अपने अति कठोर शस्त्रों से शीघ्र ही उसका वध करो अथवा इस दुराचारी को बांधकर बहुत काल के लिए घोर तथा विकट कारागार में रखो। मालूम नहीं कि निर्भीक एवं महापराक्रमी यह कौन है। यह सोचकर वह महाबुद्धि बाणासुर संदेह में पड़ गया। ततो दैत्येन सैन्यं तु 10,000 शनैः वधाय तस्य वीरस्य व्यादिष्टं पापबुद्धिना। इसके बाद उस पाप बुद्धि दैत्य ने उस वीर को मारने के लिए 10,000 सैनिकों को आज्ञा दी। तदादिष्टास्तु ते वीराः सर्वतोऽन्तःपुरं द्रुतं छादयामासुरत्युग्राश्छिन्नद्भिन्दितिवादिनः। उसके द्वारा आदिष्ट समस्त वीरों ने मारो काटो कहते हुए शीघ्र ही चारों ओर से अंतःपुर को घेर लिया। शत्रु सैन्यं ततो दृष्ट्वा गर्जमानः स यादवः अन्तःपुरं द्वारगतं परिघं गृहचातुलं। निष्क्रान्तो भवनात् तस्माद्वज्रहस्त इवान्तकः तेन तान् किङ्करान् हत्वा पुनश्चान्तःपुरं ययौ। एवं 10,000 सैन्यानि मुनिसत्तं जगानरोखरक्ताक्षो वर्धितः शिव तेजसा। तब शत्रु सेना को अंतःपुर के द्वार पर आया देखकर गर्जना करते हुए वे अनिरुद्ध अतुलनीय परिघ हाथ में लेकर हाथ में वज्र लिए हुए काल के समान भवन से निकले और उससे समस्त सैनिकों का वध कर पुनः अंतःपुर में चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार शिव के तेज से पराक्रमशील अनिरुद्ध ने क्रोध से रक्त नेत्र हो 10,000 सेनाओं का वध कर दिया। लक्ष्ये हतेथ योधानां ततो बाणासुरो रुखा कुंभाण्डं सगृहीत्वा तु युद्धे शौण्डं समाह्वयत्। अनिरुद्धं महाबुद्धिं द्वन्द्वयुद्धे महाहवे प्राद्युम्निं रक्षितं शैव तेजसा प्रज्वलत्तनुम्। इसके बाद पुनः युद्ध के लिए आई हुई 1,00,000 सेना का वध कर दिए जाने पर क्रोध में भरे हुए बाणासुर ने युद्ध कुशल कुंभांड को लेकर शिव तेज से रक्षित तथा कांतिमान शरीर वाले महाबुद्धिमान प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध के उस महायुद्ध में द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध को उस महायुद्ध में द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। ततो 10,000 तुरंगाणां रथोत्तमान् युद्ध प्राप्तेन खड्गेन दैत्येन्द्रस्य जघान सह। तब उन्होंने दैत्येंद्र की 10,000 सेना, उतने घोड़े और उतने ही रथों को
उसी के खड्ग से नष्ट कर दिया जो द्वंद्व युद्ध में उन्हें बाणासुर से प्राप्त हुआ था। तद्वधाय ततः शक्तिं कालवैश्वानरोपमाम् अनिरुद्धो गृहीत्वा तां तया तं निजघानः। इसके बाद अनिरुद्ध ने कालाग्नि के समान शक्ति उसके वध के लिए ग्रहण कर उसके ऊपर प्रहार किया। रथोपस्थे तथो बाणस्तया शक्त्या हतो दृढ़ं शाश्वततत्क्षणं वीरस्तत्रैवान्तर्धीयत। इसके बाद रथ के पिछले भाग में स्थित वह वीर बाणासुर उस शक्ति से दृढ़ता पूर्वक आहत होते ही रथ एवं घोड़ों के सहित उसी क्षण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। तस्मिन् सत्वदर्शनं प्राप्ते प्राद्युम्निर्पराजितम् आलोक्य ककुभुः सर्वाहातस्थौ गिरिरिवाचलः। अदृश्यमानस्तु तदा कूटयोधः स दानवः नानाशस्त्रसहस्रैस्तं जगान हि पुनः पुनः। तब बिना पराजित हुए उस दैत्य के अंतर्ध्यान हो जाने पर अनिरुद्ध सभी दिशाओं की ओर देखकर पहाड़ के समान अचल हो गए। उस समय अंतर्हित होकर वह दैत्य कपटपूर्वक युद्ध करता हुआ नाना प्रकार के शस्त्रों से अनिरुद्ध पर बार बार प्रहार करने लगा। छद्मना नागपाशस्तं बबंध स महाबलः बलिपुत्रो महावीरः शिवभक्तः शरासुरः। उसके बाद महाबली महावीर तथा शिवभक्त बलिपुत्र बाणासुर ने छल से अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। तं बद्ध्वा पंजरान्तस्थं कृत्वा युद्धादुपारमत उवाच बाणः संक्रुद्धः सूतपुत्रं महाबलम्। इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजड़े में बंद करके बाणासुर युद्ध से विश्राम करने लगा। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर महाबली सूतपुत्र सारथी से कहा। बाणासुरवाच सूतपुत्र शिरश्छिन्धि पुरुषस्यास्य वै लघु येन मे दूषितं पूतं बलाद् दुष्टेन सत्कुलं छित्त्वा तु सर्वगात्राणि राक्षसेभ्यः प्रयच्छ भोः अस्थास्य रक्तमांसानि क्रव्यादा अपि भुञ्जताम् अगाधे तृणसंकीर्णे कूपे पातकिनं जहि किं बहुत्या सूतपुत्र मारणीयो हि सर्वथा। बाणासुर बोला, हे सूतपुत्र, बड़ी शीघ्रता से इस पुरुष का सिर काट लो जिसने बलपूर्वक मेरे पवित्र उत्तम कुल को दूषित किया है, अथवा इसके संपूर्ण शरीर को काटकर राक्षसों को दे दो और इसके रुधिर तथा मांस को मांसभक्षी चील कौवे आदि भी खाएं, अथवा इस पापी को तृणों से व्याप्त गहरे कुएं में डालकर मार डालो। हे सूतपुत्र, बहुत क्या कहूँ, यह सभी प्रकार से वध के योग्य है। सनत कुमार उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा धर्मबुद्धिर्निशाचरः कुम्भाण्डस्त्वब्रवीद्वाक्यं बाणं सन्मन्त्रिसत्तमम्। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर वह धर्म बुद्धि वाला राक्षस कुंभांड बाणासुर से नीति युक्त यह वाक्य कहने लगा। कुंभांडवाच नैतत् कर्तुं समुचितं कर्म देव विचार्यताम् अस्मिन् हते हतो ह्यात्मा भवेदिति मतिर्मम। कुंभांड बोला, हे देव, विचार कीजिए, यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मार डालने पर आत्मा का हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। अयं तु दृश्यते देव तुल्यो विष्णोः पराक्रमः वर्धितश्चन्द्रचूडस्य त्वदिष्टस्य सुतेजसा अथ चन्द्रललाटस्य साहसेन समत्स्त्वयम् इमामवस्थां प्राप्तोऽस्ति पौरुखे संव्यवस्थितः। अयं शिवप्रसादाद्वै कृष्णपौत्रो महाबलः अस्मांस तृणोपमान् वेत्ति दष्टोऽपि भुजगैर्बलात्। हे देव, यह तो पराक्रम में विष्णु के समान तथा आपके इष्ट शिव जी के तेज से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुरुषार्थ में शिव जी के साहस से भरा हुआ
यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण का यह महाबली पौत्र बलपूर्वक दैत्य रूपी सर्पों से डसा हुआ भी शिव जी के प्रसाद से हम लोगों को तृण के समान समझ रहा है। सनत कुमार उवाच एतद् वाक्यं तु बाणाय कथयित्वा स दानवः अनिरुद्धमुवाचेदं राजनीति विदुत्तमः। सनत कुमार बोले, बाणासुर से ऐसा वचन कहकर राजनीति विशारद उस दैत्य ने अनिरुद्ध से कहा। कुंभांड उवाच कौशिकस्यासिरे वीर सत्यं वद ममाग्रतः केन वा त्वमिहानीतो दुराचार नराधं दैतेन्द्रं स्तुहि वीरं त्वं नमस्कुरु कृताञ्जलिः जीतोऽस्मीति वचो दीनं कथयित्वा पुनः पुनः एवं कृते तु मोक्षः स्यादन्यथा बन्धनादि च। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य प्रतिवाक्यमुवाच सः। कुंभांड बोला, हे वीर, हे दुराचारी, हे नराधम, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुमको यहाँ कौन लाया है? यह सब मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। और मैं हार गया, इस प्रकार का दिन वचन बार बार कहकर हाथ जोड़कर दैत्येंद्र की स्तुति करो तथा उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा बंधे ही रहोगे। उसका यह वचन सुनकर वे उत्तर देने लगे। अनिरुद्ध उवाच रे रे दैत्याधम सखे कर पिंडोपजीवक निशाचर दुराचार शत्रु धर्मम न वेत्सि भोः। अनिरुद्ध बोले, हे अधम दैत्य के मित्र, प्रजा द्वारा प्राप्त धन से आजीविका चलाने वाले हे निशाचर, हे दुराचारी, तुम शत्रु धर्म को नहीं जानते। दैन्यम पलायनम चाथ शूरस्य मरणाधिकम विरुद्धम चोपशल्यम च भवेदिति मतिर्मम। दीनता तथा युद्ध से भागना शूर के लिए मरने से भी बढ़कर है। यह प्रतिकूल और शल्य के समान दुखदायी है, ऐसा मेरा विचार है। क्षत्रियस्य रणे श्रेयो मरणं सम्मुखे सदा न वीरमानिनो भूमौ दीनस्यैव कृताञ्जलिः। वीर तथा मानी क्षत्रिय के लिए संग्राम में सम्मुख होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेयस्कर है, किंतु दीन की भांति हाथ जोड़कर भूमि पर रहना श्रेष्ठ नहीं है। सनत कुमार उवाच इत्यादि वीरवाक्यानि बहूनि स जगाद तं तदाकर्ण्य स बाणोऽसौ विस्मितो भूच्युकोप च तदोवाच नभो वाणी बाणस्याश्वासनायतिः शृण्वतां सर्ववीराणां निरुद्धस्य मंत्रिणः। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के वीरतापूर्ण अनेक वाक्य अनिरुद्ध ने उस दैत्य से कहे। यह सुनकर बाणासुर सहित वह कुंभांड आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित हो उठा। उसी समय सभी वीरों अनिरुद्ध तथा मंत्री को सुनाते हुए उस बाणासुर को समझाने के लिए आकाशवाणी हुई। व्योम वाणी उवाच भो भो बाण महावीर न क्रोधम कर्तुमर्हसि बलिपुत्रोऽसि सुमते शिव भक्त विचारिताम्। आकाशवाणी बोली, हे महावीर, हे बाणासुर, हे सुमते, हे शिव भक्त, तुम बलि के पुत्र हो, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है, इस पर जरा विचार करो। शिवः सर्वेश्वरः साक्षी कर्मणां परमेश्वरः तदधीनमिदं सर्वं जगद्वै सचराचरम्। शिव जी सबके ईश्वर, कर्मों के साक्षी तथा परमेश्वर हैं। यह चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। स एव कर्ता भर्ता च संहर्ता जगतां सदा रजः सत्त्व तमोधारी विधि विष्णु हरात्मकः सर्वस्यान्तर्गतः स्वामी प्रेरकः सर्वतः परः निर्विकार्यव्ययो नित्यो मायाधीशोऽपि निर्गुणः तस्येच्छया बलो गेयो बलि बलिवरात्मज इति विज्ञाय मनसि स्वस्थो भव महामते। वे ही सत्वगुणी, रजोगुणी तथा और तमोगुणी होकर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप से जगत के कर्ता, पालक तथा संहारक हैं। वे सबके अंतर्यामी, स्वामी, सबके प्रेरक, सबसे परे, निर्विकार, अविनाशी, नित्य माया के अधिपति तथा निर्गुण हैं। हे बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान जानना चाहिए। हे महामते, ऐसा मन में जानकर सावधान हो जाओ। गर्वापहारी भगवान नाना
लीला विशारदः नाशयिष्यति ते गर्वमिदानीं भक्तवत्सलः। अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों का पालन करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला करने में निपुण भगवान सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट करेंगे। सनत कुमार उवाच इत्याभाष्य नभो वाणी विरराम महामुने बाणासुरस्तद्वचनादनिरुद्धं न जग्निवान् किं तु स्वान्तःपुरं गत्वा पपोपानमनुत्तमं तद्वाक्यं च विसस्मार विजहार विरुद्धधीः ततो निरुद्धो बद्धस्तु नागभोगैर्विशोल्बणैः प्रियया तृप्तचेतास्तु दुर्गां सस्मार तत्क्षणात्। सनत कुमार बोले, हे महामुने, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई और बाणासुर ने उसके वचन के अनुसार अनिरुद्ध को नहीं मारा, किंतु अपने अंतःपुर में जाकर उस प्रतिकूल बुद्धि वाले ने उत्तम रस का पान किया और वह उस वचन को भूल गया तथा विहार करने लगा। उसके बाद भयंकर विष वाले नागों से बंधे हुए तथा प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने उसी क्षण दुर्गा देवी का स्मरण किया। अनिरुद्ध उवाच शरण्ये देवी बद्धोऽस्मि दह्यमानस्तुपन्न गयः आगच्छ मे कुरु त्राणं यशोदे चण्डरूपिणी शिवभक्ते महादेवी सृष्टे स्थित्यन्तकारिणी त्वं विना रक्षको नान्यस्तस्माद्रक्ष शिवे हिमाम्। अनिरुद्ध बोले, हे शरण्ये, हे देवी, हे यशोदे, हे चंडरोक्षिणी, मैं बंधा हूँ तथा सर्पों से भस्म हो रहा हूँ, आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव भक्ते, हे शिवे, हे महादेवी, आप सृष्टि स्थिति तथा प्रलय करने वाली हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार उवाच तेनेत्थं तोखिता तत्र काली भिन्नाञ्जन प्रभा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्यां सम्प्राप्तासीन् महानिशि गुरुभिर्मुष्टिनिर्घातैर्धारयामास पञ्जरं शरांस्तान् भस्मसात् कृत्वा सर्परूपान् भयानकान् मोचयित्वा निरुद्धं तु ततश्चान्तःपुरं ततः प्रवेशयित्वा दुर्गा तु तत्रैवादर्शनं गता। सनत कुमार बोले, उनके द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर निखरे हुए काजल के समान वर्ण वाली काली जी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महानिशा में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी विशाल मुष्टि के प्रहार से उस पिंजरे को तोड़ दिया तथा उस भयानक सर्परूपी बाणों को भस्म कर अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें अंतःपुर में प्रविष्ट कराने के पश्चात दुर्गा वहीं पर अंतर्ध्यान हो गईं। इत्थं देव्या प्रसादात् शिवशक्तेर्मुनीश्वर कृच्छ्रमुक्तो निरुद्धो भूत्सुखी चैव गतव्यथः। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध दुख से निवृत्त हो गए और व्यथा रहित होकर सुखी हो गए। अत्लब्ध जयो भूत्वा निरुद्ध शिव शक्तितः प्राद्युं निर्बाण तनयां प्रियां प्राप्य मुमोद च पूर्ववद्विजहारासौ तया स्वप्रियया सुखी पीतपानासुरक्ताक्षः स बाणसुतया ततः। तब शिव शक्ति के प्रभाव से विजय प्राप्त कर तथा बाणपुत्री अपनी प्रिया को प्राप्त कर अनिरुद्ध आनंदित हो गए। इसके बाद मद्यपान करके लाल नेत्रों वाले वे अनिरुद्ध अपनी प्रिया उस बाणासुर की कन्या के साथ सुखी होकर पूर्व की भांति विहार करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे उषा चरित्रे अनिरुद्धोषा विहार वर्णनम नाम 53वाध्यायः। महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथ 54वाध्यायः। व्यासुवाच अनिरुद्धे हृते पौत्रे कृष्णस्य मुनिसत्तं कुम्बाण्डसुतया कृष्णः किमकार्षीद्धि तद्वद। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ,
कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा द्वारा अपने पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिए जाने पर श्री कृष्ण ने क्या किया उसे कहिए। सनत कुमार उवाच ततो गते निरुद्धे तु तते स्त्रीणां रोदनस्वनं श्रुत्वा च व्यथितः कृष्णो बभूव मुनिसत्तम। सनत कुमार बोले, हे मुनिसत्तम, अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्द को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां हरेस्तथा चत्वारो वार्षिका मासा व्यतियुर्नुशोचताम्। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण को शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। नारदाप्तदुपाकर्ण्य वार्तां बद्धश्च कर्म च आसन् सुव्यथिताः सर्वे वृष्णयः कृष्णदेवताः। कृष्णस्तद्वृत्तमखिलं श्रुत्वा युद्धाय चादरात् जगाम शोणितपुरं ताक्षमाहूय तत्क्षणात्। प्रद्युम्नो युयुधानश्च गतः साम्बोऽथ सारणः नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः। तब नारद जी ने उनकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादवगण तथा श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए। उस संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदर पूर्वक गरुड़ को बुलाकर युद्ध के लिए शोणितपुर को गए। उस समय प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र, बलराम तथा कृष्ण के अनुवर्ती सब लोग चले। अक्षौहिणीभिर्द्वादशभिः समेता सर्वतो दिशं रुरुधुर्बाणनगरं समन्तात् सात्वतर्कभाः। 12 अक्षौहिणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। भज्यमान पुरोद्यान प्राकाराट्टाल गोपुरं वीक्ष्यमाणो रुखाविष्टस तुल्य सैन्योभिनिर्ययौ। नगर, उद्यान, प्राकार, अटारी, गोपुर आदि को विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोध से व्याप्त वह बाणासुर भी उतनी ही सेना के साथ निकल पड़ा। बाणाथे भगवान रुद्रः सहसुतः प्रमथैर्व्रतः आरुह्य नंदी वृषभं युद्धं कर्तुं समाययौ। आसीत् सुतुमुलं युद्धं मद्भुतं लोमहर्षणं कृष्णादिकानां तैस्तत्र रुद्राद्यैर्बाणरक्षकैः। कृष्णशङ्करयोरासीत् प्रद्युम्न गुहर्योरपि कुष्माण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान सदाशिव नंदी वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथ गणों के साथ युद्ध करने के लिए गए। वहां बाणासुर के रक्षक रुद्र आदि से श्री कृष्ण आदि का अद्भुत रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण के साथ शिव जी का, प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय का एवं कुष्मांड एवं कूपकर्ण के साथ बलराम का परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सांबस्य बाणपुत्रेण बाणेन सह सात्यकेह नंदिना गरुडस्यापि परेखां च परैरपि। सांब का बाणासुर के पुत्र के साथ, सात्यकी का बाणासुर के साथ, गरुड़ का नंदी के साथ और अन्य लोगों का अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। ब्रह्मादयः सुराधीशा मुनयः सिद्धचारणाः गन्धर्वाप्सरसो यानैर्विमानैर्द्रष्टुमागमन्। उस समय ब्रह्मादि देवता, मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व तथा अप्सराएं अपने वाहनों तथा विमानों से युद्ध देखने के लिए आए। प्रमथैर्विविधाकारैः रेवत्यन्तैः सुदारुणं युद्धं बभूव विप्रेन्द्र तेषां च यदुवंशिनां। हे विप्रेंद्र, विविध आकार वाले देवती आदि प्रमथों के साथ उन यदुवंशियों का भयानक युद्ध हुआ। भ्रात्रा रामेण सहित प्रद्युम्नेन च धीमता कृष्णश्चकार समरं तुलं प्रमथैः सह।
तत्राग्निना भवद्युद्धं यमेन वरुणेन च विमुखेन त्रिपादेन ज्वरेण च गुहेन च प्रमथैर्विविधाकारैस्ते खामत्यन्तदारुणं युद्धं बभूव विकटं वृष्णीनां रोमहर्षणम्। भाई बलराम तथा बुद्धिमान प्रद्युम्न के सहित श्री कृष्ण जी ने प्रमथ गणों के साथ घोर भयानक युद्ध किया। वहां अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं के साथ विमुख, त्रिपाद, ज्वर और गुह का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमथों के साथ उन यादवों का विकट, भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। विभीषिका विभीषिकाभिर्बह्वीभिः पदे पदे निर्लज्जाभिश्च नारीभिः प्रबलाभिर्दूरतः। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोटरियों से तथा निर्लज्ज प्रबल स्त्रियों से पास पास से युद्ध होने लगे। शंकरानुचरानशोरिर्भूत प्रमथ गुह्यकान् द्रावयामास तीक्ष्णाग्रैः शरैः सारंगधनुश्च्युतैः। एवं प्रद्युम्न प्रमुखा वीरा युद्ध महोत्सवाः चक्रुर्युद्धं महाघोरं शत्रुसैन्यं विनाशयन्। विशीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा रुद्रोत्यमर्षणः क्रोधं चकार सुमहन्नाद च महोल्बणम्। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के भूत, प्रमथ तथा गुह्यक आदि अनुचरों को अपने शारंग धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण अग्रभाग वाले बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे। तब अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखकर शिव जी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जन किया। तच्छ्रुत्वा शंकरगणा विनेदुर्युयुधुश्चते मर्दयन् प्रतियोद्धारं वर्धिताः शम्भुतेजसा। पृथग्विधानि चायुक्त शारंगास्त्राणि पिनाकिने प्रत्यक्षैः शमयामास शूलपाणिर्विस्मितः। ब्रह्मास्त्रस्य च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नारायणस्य च। यह सुनकर शिव जी के गण गरजने लगे तथा शिव जी के तेज से तेजस्वी हुए वे शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने सारंग धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों को रखकर शिव जी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से अस्त्रों को शांत कर दिया। शिव जी ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र को पर्वतास्त्र से तथा नारायण के आग्नेय अस्त्र को अपने पार्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। कृष्ण सैन्यं विदुद्राव प्रतिवीरेण निर्जितं नतस्थौ समरे व्यास पूर्ण रुद्र सुतेजसा। विद्राविते ससैन्ये तु श्रीकृष्णश्च परन्तपः स्वं ज्वरं शीतलाख्यं हि व्यसृजद वारुणं मुने। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण जी की सेना भागने लगी। हे व्यास जी, वह सेना शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में न रुक सकी। हे मुने, अपनी सेना के पलायन करने पर परम तपस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नामक ज्वर को छोड़ा। विद्राविते कृष्ण सैन्ये कृष्णस्य शीतलज्वरः अभ्यपद्यत तं रुद्रं मुने दश दिशो दहन्। महेश्वरोऽथ तं दृष्ट्वा यान्तं स्वं विसृजज्वरं माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुधाते ज्वराबुभौ। वैष्णवोऽथ समाक्रन्दन् माहेश्वर बलार्दितः अलब्ध्वा भयमन्यत्र तुष्टाव वृषभध्वजम्। हे मुने, श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीतल ज्वर दसों दिशाओं को भस्म करता हुआ
उन शिव जी के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगे। तब विष्णु का ज्वर शिव जी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रंदन करने लगा और कहीं अपना रक्षा न देखकर शिव जी की स्तुति करने लगा। अथ प्रसन्नो भगवान विष्णु ज्वरन तो हरः विष्णु शीत ज्वरम प्राह शरणागत वत्सलः। तब विष्णु के ज्वर द्वारा वंदित शरणागत वत्सल सदाशिव ने प्रसन्न होकर विष्णु के शीत ज्वर से कहा। महेश्वर उवाच शीतज्वर प्रसन्नोऽहं वेतु ते मज्ज्वराद् भयं यो न स्मरति संवादं तस्य न स्याज्वराद् भयम्। महेश्वर बोले, हे शीत ज्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमको मेरे ज्वर से भय नहीं होगा। जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसको ज्वर से भय नहीं होगा। सनत कुमार उवाच इत्युक्तो रुद्रमानम्य गतो नारायणज्वरः तं दृष्ट्वा चरितं कृष्णो विसिस्माय भयान्वितः। स्कन्दः प्रद्युम्न बाणो घैरद्यमानोऽथ कोपितः जगान शक्त्या प्रद्युम्नं दैत्यसङ्घात्यमर्खणः। स्कन्दशक्ति हतस्तत्र प्रद्युम्नः प्रबलोऽपिः असृग्विमुञ्चन् गात्रेभ्यो बलेनापाक्रमद्रणात्। कुम्भाण्डकूपकर्णाभ्यां नानास्त्रैश्च समाहतः दुद्रावबलभद्रोऽपि न तस्थेऽपि रणे बलि। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहे जाने पर वह वैष्णव ज्वर शिव जी को नमस्कार करके चला गया। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर कुपित हुए दैत्य संघाती स्कंद ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत बलवान प्रद्युम्न अपने शरीर से रुधिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हट गए। कुंभांड और कूपकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलभद्र भी युद्ध में स्थिर न रह सके और भाग गए। कृत्वा सहस्त्रम कायानां पीत्वा तोयं महार्णवात् गरुडो नाशयत्यथावर्तैर्मेघार्णवाम्बुभिः। अथ क्रुद्धो महेशस्य वाहनो वृषभो बली वेगेन महतारं वै शृंगाभ्यां निजघानतं। शृंगघात विशीर्णांगो गरुडोतीव विस्मितः विदुद्रावरणात्तूर्णं विहाय च जनार्दनम्। गरुड़ ने हजारों रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर और मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिव जी के वाहन बलवान वृषभ ने कुपित होकर उन गरुड़ जी को बड़े वेग से शीघ्रता पूर्वक सिंहों द्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सिंहों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुड़ जी अत्यंत विस्मित हो शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। एवं जाते चरित्रे तु भगवान देवकी सुतः उवाच सारथिं शीघ्रं रुद्रतेजोति विस्मितः। ऐसा चरित्र होने पर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिव जी के तेज से विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे। श्री कृष्ण वाच हे सूत शृणु मद्वाक्यं रथं मे वाहय द्रुतं महादेव समीपस्थो जथास्यां गदितुं वचः। श्री कृष्ण बोले, हे सूत, तुम मेरे वचन को सुनो, मेरे रथ को शीघ्र ले चलो जिससे मैं शिव के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। सनत कुमार वाच इत्युक्तो हरिणासुतो दारुकः स्वगुणाग्रणीः द्रुतं तं वाहयामास रथं रुद्र समीपतः। सनत कुमार बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर अपने गुणों के कारण मुख्य दारुक नामक सारथी शीघ्र ही उस रथ को शिव जी के समीप ले गया। अथ विज्ञापयामास नतो भूत्वा कृतांजलिः श्रीकृष्ण शंकरं भक्त्या प्रपन्नो भक्तवत्सलं। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर हाथ जोड़कर भक्तवत्सल शिव जी से भक्ति पूर्वक प्रार्थना की। श्री कृष्ण वाच
देवदेव महादेव शरणागत वत्सल नमामि त्वानंत शक्तिं सर्वात्मानं परेश्वरम् विश्वोत्पत्ति स्थान नाश हेतुं सज्जज्ञप्तिमात्रकं ब्रह्मलिंगं परम शांतं केवलं परमेश्वरं कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यमेव च क्षेत्रं च प्राण आत्मा च विकारस्तत्समूहकः बीजरोह प्रवाहस्तु तन्मायैका जगत्प्रभो तन्निबन्धं प्रपद्येह त्वामहं परमेश्वरं नानाभावैर्लीलयैव स्वकृतैर्निर्जरादिकान् नूनं बिभर्ति लोकेशो हस्युन्मार्गान् स्वभावतः त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यं लात्मान् माकाशमिव केवलं त्वमेव चाद्यः पुरुषो द्वितीयस्तुर्य आत्मदृक् एषो हेतुर्हेतुश्च सविकारः प्रतीयसे स्वमायया सर्वगुणप्रसिद्ध्यै भगवन् प्रभो सर्वान्वितः प्रभिन्नश्च सर्वतस्त्वं महेश्वर यथैव सूर्योऽपि हितच्छायारूपाणि च प्रभो स्वच्छायया संचकास्ति ह्ययं परमद्रग भवान् गुणेनापि हितोऽपि त्वं गुणेनैव गुणान् विभो स्वप्रदीपश्चकासि त्वं भूमन् गिरिश शङ्कर तन्मायामोहितधियः पुत्रदारगृहादिषु उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता व्रजिनार्णवे दैवदत्तमिमं लब्ध्वा नृलोकं जितेन्द्रियः यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यात्मवञ्चकः त्वदाज्ञयाहं भगवान् बाणदोश्छेत्तुमागतः त्वयैव शप्तो बाणोऽयं गर्वितो गर्वहारिणा निवर्तस्व रणाद्देव त्वच्छापो न वृथा भवेत् आज्ञां देहि प्रभो मे त्वं बाणस्य भुजकृन्तने। श्री कृष्ण बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अनंत शक्ति वाले सबके आत्मस्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं नाश के कारण सज्ज्ञप्ति मात्र ब्रह्मलिंग, परम शांत, केवल परमेश्वर, काल, दैव, कर्म, जीव, स्वभाव, द्रव्य, क्षेत्र, प्राण, आत्मा, विकार तथा अनेक समुदाय वाले हैं। हे संसार के स्वामी, बीजरोह तथा प्रवाह रूपी यह आपकी माया है। इस कारण मैं आप बंधनहीन परमेश्वर की शरण में आया हूँ। आप लोकेश्वर अपने द्वारा किए गए विविध भावों से लीला पूर्वक देवता आदि का पोषण करते हैं तथा बुरे मार्ग में जाने वालों को स्वभाव से विनष्ट कर देते हैं। आप ही ब्रह्म परम ज्योति स्वरूप तथा ब्रह्म शब्द ब्रह्म रूप हैं। आप निर्मल आत्मा को योगी केवल आकाश के समान देखते हैं। आप ही आदि पुरुष, अद्वितीय, तुर्य, आत्मद्रष्टा, ईश, हेतु, अहेतु तथा विकारी प्रतीयमान होते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे महेश्वर, आप अपनी माया से संपूर्ण गुणों की प्रसिद्धि के निमित्त सभी से युक्त तथा सभी से भिन्न भी हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य छाया रूपों का तिरस्कार करके अपनी कांति से प्रकाश करता है, उसी प्रकार दिव्य नेत्र वाले आप सर्वत्र प्रकाश कर रहे हैं। हे विभो, हे भूमन, हे गिरीश, आप गुणों से बिना ढके हुए भी अपने गुणों से समस्त गुणों को दीपक के समान प्रकाशित करते हैं। हे शंकर, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले पुत्र, स्त्री, ग्रह आदि में आसक्त होकर पाप समुद्र में डूबते उतराते रहते हैं। जो अचिंत्येंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोक करने योग्य तथा आत्मवंचक है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूँ। अभिमान के नाश करने वाले आपने ही इस गर्वित बाणासुर को शाप दिया है। हे देव, आप संग्राम भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो।
हे प्रभु, आप मुझे बाणासुर के हाथ काटने की आज्ञा दीजिए। सनत कुमार उवाच इत्याकर्णवचः शंभुः श्रीकृष्णस्य मुनीश्वर प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा कृष्णस्तुत्या महेश्वरः। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर महेश्वर शिव जी ने श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न चित्त होकर कहा। महेश्वर उवाच सत्यमुक्तं त्वया तात मया शप्तो हि दैत्यराट मदाज्ञया भवान् प्राप्तो बाणदोर्दण्डक्रन्तने किं करोमि रमानाथ भक्ताधीनः सदा हरे पश्यतो मे कथं वीर स्याद् बाणभुजक्रन्तनम् अतस्त्वं जृम्भणास्त्रेण मां जृम्भय मदाज्ञया ततस्त्वं कुरु कार्यं स्वं यथेष्टं च सुखी भव। महेश्वर बोले, हे तात, आपने सत्य कहा। मैंने दैत्यराज को शाप दिया है। आप मेरी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूँ। हे वीर, मेरे देखते हुए बाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है? अतः आप मेरी आज्ञा से जृंभणास्त्र से मेरा जृंभण जम्भायाना कीजिए। इसके बाद अपना यथेष्ट कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। सनत कुमार उवाच इत्युक्त शंकरेणाथ शारंग पाणि सुविस्मितः स्वरणस्थानमागत्य मुमुद स मुनीश्वर। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी के इस प्रकार कहने पर वे श्री कृष्ण जी अति विस्मित हुए और अपने युद्ध स्थल में आकर प्रसन्न हुए। जृंभणास्त्रं मुमोचाथ संधाय धनुषि द्रुतं पिनाकपाणये व्यास नानास्त्र कुशलो हरिः। हे व्यास जी, इसके बाद अनेक अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण जी ने शीघ्र ही जृंभणास्त्र का धनुष पर संधान कर उसे शिव जी के ऊपर छोड़ा। मोहित्यातु गिरिशं जृंभणास्त्रेण जृंभितं बाणस्य प्रतनां शौरिर्जघानासिग दर्ष्टिभिः। उस जृंभणास्त्र से जृंभित हुए शिव को मोहित करके श्री कृष्ण ने खड्ग, गदा तथा दृष्टि से बाणासुर की सेनाओं को मार डाला। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे बाणासुर रुद्र कृष्णादि युद्ध वर्णनम नाम 54तमोऽध्यायः।